फाल्टा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मतगणना का दौर जारी है और यहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का न केवल परचम लहराया बल्कि ऐतिहासिक जीत हासिल की। ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका और इन तमाम चीजों के बीच फाल्टा विधानसभा की वह सीट जिस सीट को लेकर के लंबे अरसे से तमाम लोगों की नजर थी, क्योंकि फाल्टा को टीएमसी का गढ़ कहा जाता था। यहां से टीएमसी के उम्मीदवार रहे जो जहांगीर थे, कहा जाता था कि उनकी यहां तूती बोलती है, बिना उनके आदेश के यहां एक पत्ता नहीं हिलता है। लेकिन लोकतंत्र की यह ताकत देखिए कि जनता ने जहांगीर को उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि अब वे चौथे नंबर पर हैं। जी हाँ, लाइव अपडेट्स हम आपको बता दें कि फाल्टा में आज विधानसभा चुनाव के लेकर के जो मतगणना का दौर है वह जारी है। यहाँ पे जो मतदान था वह पुनर्मतदान कराने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो उस दौरान बड़े स्तर पर यहाँ अनियमितता की बातें सामने आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पूरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को रद्द कर दिया था और पुनर्मतदान कराने की घोषणा की थी, जिसके बाद पिछले दिनों यहाँ पे पुनर्मतदान हुआ था और आज सुबह 8 बजे से मतगणना का दौर जारी है। तो पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र पे जो मतगणना का दौर जारी है उसमें अगर हम शुरुआती रुझानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां न केवल बड़ी बढ़त बना ली है बल्कि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अपना कदम बढ़ा चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार 4 राउंड की मतगणना सुबह करीब 11 बजे तक खत्म हो चुकी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवांशु पांडा 14,093 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनको चौथे राउंड तक कुल 25,438 वोट मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान को केवल 1,405 वोट ही प्राप्त हुआ है और इस प्रकार से जहांगीर खान फिलहाल चौथे नंबर पर हैं। दरअसल आपको बताया कि जहांगीर खान ने अचानक से यह घोषणा की थी कि वे चुनाव मैदान छोड़ चुके हैं और इस कारण से उनको लेकर के कई किस्म की बातें सामने आई थी। दरअसल 21 मई को जो वहां पे चुनाव हुआ था उसके ठीक 2 दिन पहले यानी कि 19 तारीख को ही अचानक से जहांगीर खान ने सबको चौंका दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव से बाहर हट रहा हूं, यानी कि चुनाव में मुझे कोई वोट न करे, मैं टीएमसी का आधिकारिक उम्मीदवार अब नहीं रहा हूं। हालांकि चूंकि ये नामांकन दाखिल कर चुके थे, सारी प्रक्रियाएं हो चुकी थी, तो ऐसे में जो ईवीएम है, ईवीएम के ऊपर जहांगीर खान का और टीएमसी का जो पूरा का पूरा जो प्रक्रिया होती है चुनाव में, तो सब कुछ वहां पर था, उनका सिंबल था, उनकी तस्वीर थी, उनका नाम था। तो ऐसे में अब जो मतदान हुआ और मतदान के बाद आज जो मतगणना हो रही है तो उसमें फिलहाल जहांगीर खान चौथे नंबर पर चल रहे हैं और उन्हें केवल 1,400 वोटों से कुछ अधिक वोट आया है। वहीं अगर बात करें इस पूरे चुनाव में तो यहाँ पे शुरू से ही यानी कि सुबह जब 8 बजे से मतगणना का दौर शुरू हुआ तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बढ़त हासिल की। शुरुआती दौर में ही देवांशु पांडा ने करीब 9,000 से अधिक वोटों की बढ़त बना ली, जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी रहे, जिनको 448 वोट पहले राउंड में आए, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रज्जाक पहले राउंड में रहे, जिनको 225 वोट आया। वहीं इन तमाम चीज़ों के बीच जो टीएमसी उम्मीदवार रहे उनको केवल पहले राउंड में 210 वोट आया। तो इस प्रकार से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान की यहाँ पे करारी हार होती दिख रही है और इन तमाम चीज़ों के बीच भारतीय जनता पार्टी फाल्टा में भी अब ऐतिहासिक विजय की ओर कदम बढ़ा चुकी है। इस पूरे चुनाव में काफ़ी रोमांचक चीज़ें देखने को मिली थी, क्योंकि जब हम सब ने देखा था कि जब चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी तो चुनाव के दौरान यह देखने को मिला था कि यहाँ पे बड़े स्तर पर 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान ईवीएम पर पहले टेप लगा दिया गया, फिर इत्र जैसी चीज़ें डालने की बात हुई, फिर विवाद बढ़ा, जिसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए सभी 285 मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की मौजूदगी में पुनर्मतगणना कराने का फैसला लिया और इस कारण से 21 मई को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से जो पुनर्मतदान का दौर हुआ उसमें करीब 86% मतदान फाल्टा में देखने को मिला था। और आज जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है तो उस वोटिंग की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी ने जैसी उम्मीद जताई थी उस उम्मीद के अनुसार भाजपा को यहाँ पे बड़ी बढ़त हासिल हो रही है। तो मतदान जो मतगणना का दौर है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसके बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों से बढ़त बनाती है, क्योंकि करीब करीब तय माना जा रहा है कि भाजपा ने जिस प्रकार से यहाँ पे ऐतिहासिक विजय हासिल की है पश्चिम बंगाल में 207 के आसपास यहाँ पे सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं,
तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फालता की सीट भी बड़ी आसानी से इस बार जीत जाएगी। तो चुनाव की इस नज़र पर पूरी प्रक्रिया पर हमारी नज़र है और जैसे जैसे रिजल्ट सामने आएगा, अंतिम परिणाम घोषित होगा, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। तो ये तमाम चीज़ों के बीच जहांगीर खान का जो अवैध किला माना जा रहा था फालता, उस अभेद किले में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दी है और यहाँ पे बड़ी जीत की ओर भाजपा ने कदम बढ़ा दिया है।